मैंने आपको जो सब लोग म्यूट कर लो अपने माइक। देखो लास्ट टाइम पे मैंने जो कॉन्ग्रुएंसी रूल्स बताए थे वो आपको बताया था SAS, ठीक है। आपको पढ़ने जो है कॉन्ग्रुएंस रूल को कौन कौन से पढ़ने हैं, एक तो SAS हो गया, एक ASA हो गया। अच्छा, अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होंगे दैट मींस थर्ड एंगल ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा, तो ASA से ही एक निकल के आता है AAS। अभी मैं इन्हें एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप कैसे करोगे, ठीक है। AS आ गया, उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका RHS, ठीक है। SAS हो गया, ASA हो गया, एंगल एंगल साइड हो गया और RHS हो गया। मेरे ख्याल से यही है, ठीक है, जो आपको कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ने हैं, ठीक है। एक होता है साइड साइड साइड, ठीक, एक होता है आपका, यहां लिखे दे रहा हूं SSS। तो देखो मैं सबके एक एक एग्जांपल लेके बता दे रहा हूं कि कैसे आप लोग कौन सा रूल कब अप्लाई होना है, ठीक है। अच्छा, S फॉर आप जानते ही होंगे, S फॉर साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, ठीक है। और यहां पे एंगल एंगल साइड, ठीक है। ये RHS का फुल फॉर्म हो जाएगा यहां राइट एंगल, राइट एंगल। H फॉर हाइपोटेनियस, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर होता ही होता है, तो हाइपोटेनियस। और नेक्स्ट साइड, साइड मींस कोई भी साइड आपका परपेंडिकुलर या बेस, दो में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये कॉन्ग्रुएंस रूल, 5 कॉन्ग्रुएंस रूल है जो आपको यूज करना है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट आपका है SSS, S फॉर साइड, साइड आपको फुल फॉर्म नहीं लिखना है बार बार, केवल एक ही बार समझने के लिए होता है, साइड साइड साइड। अच्छा देख लो, जैसे एक ट्रायंगल आपको दिया है ABC, म्यूट करो बेटा, आवाज नहीं आनी चाहिए। दूसरा आपको दिया है PQR, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो, इसमें कहा गया है, इसमें आपसे कहा गया कि दिस वन साइड इज इक्वल टू दिस साइड। क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है, मान लीजिए AB इक्वल है PQ के, BC इक्वल है QR के और AC इक्वल है PR के। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है जिसमें आपको कंडीशन मिलती है कि ABC और PQR दो ट्रायंगल है, in which AB is equal to PQ, BC is equal to QR, then AC is equal to PR। तो आप लिख सकते हो AB किसके इक्वल गिवन है, AB इक्वल है आपके PQ के, BC इक्वल है QR के और आपकी AC is equal है PR के। तो आप ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप लिख सकते हो बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, by SSS congruence rule both the triangle are congruent। अच्छा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो मैंने बताया था कि जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है, साइड तो हमें गिवन ही है, और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल का मीन्स है एंगल भी आपके Q के इक्वल हो जाएगा, A आपका P के इक्वल हो जाएगा और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R हो जाएगा। ये कब होगा, जब आप ये कॉन्ग्रुएंस रूल लिख दोगे, ठीक है। लिखने के बाद आप लोग कह सकते हो कि दोनों क्या है, इक्वल है। क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट दिया आपका सेकेंड SAS। ये मैं कल बता चुका था कि जब दो साइड के बीच का एंगल, एनोदर ट्रायंगल के दो साइड उनके बीच के एंगल के इक्वल हो जाए, ठीक है, इंक्लूडेड एंगल बिटवीन टू साइड इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द टू साइड्स आर इक्वल, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब ASA की बात आती है, थर्ड है आपका ASA, ठीक है। ASA देख लो, मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल ABC दिया है, दूसरा एक ट्रायंगल PQR दिया, ये सब क्वेश्चन अभी कराएंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है, कैसे। बस यहां थोड़ा लाइट आइडिया समझ लीजिए कि ASA है क्या। देखो ASA मींस एंगल साइड एंगल। अच्छा, दो एंगल के बीच की साइड, मान लो एंगल A दिया था और एंगल B दिया था। एंगल A आपसे कहा P के इक्वल है और एंगल B कहा आपका Q के इक्वल है। अच्छा, अब दो एंगल और उनके बीच की क्या होनी चाहिए, साइड, क्योंकि दो एंगल के बीच में साइड लिखी है। ये नहीं करना कि दो एंगल उसके बाद आपने साइड ले ली या दो एंगल उसके पहले आपने साइड ले ली, तो इसके बीच वाली ही साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। दो एंगल जो इक्वल है करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के,
तो उनके जो इंक्लूडेड साइड है वही इंक्लूडेड साइड इक्वल होनी चाहिए, ये नहीं कोई अदर साइड इक्वल हो। तो यहां पे देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी लिखोगे, उसके बाद एंगल के बाद हमें क्या लिखनी है, साइड। तो साइड कौन सी है, ए बी। ए बी इज इक्वल टू हो गया आपका पी क्यू के। देन साइड के बाद फिर से एंगल आ रहा है हमारा, कौन सा है एंगल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो ऑन द बेसिस ऑफ ए एस ए कॉन्ग्रेंस रूल बोथ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट। क्लियर है, ये हो गया। जल्दी जल्दी मैं इसलिए बताते जा रहा हूं बेटा, ये जल्दी से करा के फिर आपकी एक्सरसाइज कराएंगे तो उससे क्वेश्चन क्लियर होंगे, उससे समझ आएगा। ये इतने जल्दी समझ आते नहीं है, अगर आ जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फोर्थ में दिया है ए एस, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक नहीं आएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। ए बी सी एक कोई ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल पी क्यू आर है। ये बस मैं अपने साइड से एग्जांपल बना के आपके इसलिए समझा रहा हूं ताकि जब क्वेश्चंस में यूज करूं तो आप समझ सको, ठीक है। अब देखो यहाँ दो एंगल है, उनके बाद वाली साइड है, दैट मीन्स क्या होगा, एंगल बी एंगल क्यू, एंगल ए एंगल पी। अब हमें इंक्लूडेड साइड नहीं चाहिए, अब दो के बीच में साइड नहीं लिखी, अब क्या लिखी है, दो एंगल है फिर उनके बाद वाली साइड। तो एंगल बी इक्वल है एंगल ए इक्वल है पी के। अब इन दोनों को छोड़ के इंक्लूडेड साइड नहीं चाहिए, अब इनके बाद वाली साइड कौन सी होगी, ये इक्वल होगी। क्लियर है, अब हमें इंक्लूडेड साइड से मतलब नहीं, इंक्लूडेड साइड किस में थी, एएसए में थी, थर्ड वाले में, ठीक है। इसमें क्या है, दो एंगल देन आफ्टर द साइड, तो हम लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल, सीक्वेंस हमेशा याद रखना। यहां ये नहीं करने लगना कि आप लिख दो एंगल ए लिख दो फिर एंगल बी लिख दो फिर साइड लिख दो, तो वो तो हो गया उल्टा, ए बी और एक साइड छोड़ के ये थोड़े ना साइड थी। तो पहले देखो, पहले एंगल बी आएगा फिर ए आएगा फिर कहीं साइड आएगी। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है, और यहां से AC इज इक्वल टू पी आर। AC किसके इक्वल है, पी आर। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंगल साइड, दो एंगल देन आफ्टर द थर्ड साइड, ठीक है। दो एंगल इक्वल है देन आफ्टर तीसरी साइड इक्वल है। चलो RHS समझ लो, RHS अच्छा है। और क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन बनेंगे ना नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें तो नहीं है, नेक्स्ट एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन बनेंगे वो RHS से ही बनते हैं अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। तो देख लो जरा फिफ्थ वाला, फिफ्थ में दिया है RHS। RHS अभी मैंने बताया था, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। अच्छा, जब राइट एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग तो सिंपल सी बात है, राइट एंगल में आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिए होंगे। क्या दिए होंगे, दो राइट एंगल। अभी हम कोई भी ट्रायंगल ले रहे थे, लेकिन नाउ द टू ट्रायंगल्स आर, बोथ द ट्रायंगल्स आर राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। दोनों ट्रायंगल्स कैसे होने चाहिए आपके, राइट एंगल। ABC is a right angle triangle and also the PQR is a right angle triangle। अब देखो सीक्वेंस समझो जरा, राइट एंगल, दोनों ट्रायंगल राइट एंगल है तो एक तो ये हमें इक्वल मिल ही गया। राइट एंगल होने चाहिए दोनों में, बिल्कुल बोथ द एंगल्स आर 90 डिग्री, सो बोथ आर राइट एंगल एंड आल्सो द इक्वल्स। तो राइट एंगल मिल गया। अब हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस की लेंथ इज इक्वल होनी चाहिए पी आर के, ठीक है। AC की लेंथ किसके इक्वल होनी चाहिए, पी आर के। हाइपोटेनियस कंपलसरी है, इक्वल होना चाहिए। देन साइड, साइड में आपकी AB PQ के इक्वल हो सकती है और BC इज इक्वल टू QR। दो में से जो भी दी गई होगी हम वो यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए आप सबसे पहले राइट एंगल है तो राइट एंगल लिखो, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड बोथ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों कितने हैं, 90 डिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, राइट एंगल हो गया, फिर हाइपोटेनियस लिखना है। हाइपोटेनियस इसमें AC है एंड इन द अदर ट्रायंगल इज PR। हाइपोटेनियस हो गया। देन BC है वहां QR, BC साइड इज इक्वल टू QR। जब हमें क्वेश्चंस में कहीं ऐसी कंडीशंस मिलेगी इस टाइप की, तब हम वहां लिख पाएंगे बाय द हेल्प ऑफ RHS कॉन्ग्रेंस रूल, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ RHS कॉन्ग्रेंस रूल बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अगर सभी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो आपस की करस्पॉन्डिंग साइड विद द एंगल इक्वल हो जाएंगी। क्लियर है, चलो अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इनको। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, सिंपल एक ही पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, कहीं कुछ अलग होता नहीं उनमें, ठीक है। थोड़ा बहुत हल्का हल्का सा कॉन्ग्रेंस रूल अलग अलग लगते हैं। देखो एक्सरसाइज 7.1, 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, पहले फिगर बना लेते हैं।
ए बी सी डी। ठीक है, आपको करना क्या होता है, अगर कोई भी प्रूविंग वाला क्वेश्चन है सबसे पहले आपको गिवन लिखना होगा। गिवन क्या दिया है, AC इज इक्वल टू AD। AC किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। AB किसे बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। अब देखो, सो दैट जो आपको प्रूव करना है वो यहां लिखोगे, टू प्रूव। ये फॉर्मेट होता है बेटा, ये बोर्ड फॉर्मेट है। जब आप 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम फेस करोगे तो इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आपको लिखने पड़ेंगे। अगर कोई प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, फिगर बनाओ, गिवन लिखो, देन टू प्रूफ लिखो, देन आप बताएंगे किसमें प्रूफ लिखना है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ABC। बेटा म्यूट करो अपना माइक। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट विद द ट्रायंगल ABD। ABC हमें कॉन्ग्रुएंट करना है किसके साथ, ABD ट्रायंगल के साथ। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब देखो, जैसे हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं ना, सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसी टाइप से ये गिवन होता है, जो क्वेश्चन में गिवन हो वो लिख दो, टू प्रूव हो वो लिख दो। देन जब हम प्रूविंग वाला पूरा प्रोसेस करेंगे वो आता है प्रूफ के अंदर, PROOF, कि हम क्या प्रूफ दे रहे हैं। क्लियर है, प्रूफ के अंदर पूरा प्रोसेस आएगा जिसमें हम लोग प्रूविंग शो करेंगे। ठीक है, ये गिवन हो गया। अगर आप इस फॉर्मेट में लिखते हो तो क्वेश्चन, एग्जामिनर को क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट माना जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए प्रूफ में देखते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, AC किसके इक्वल है, AD के। दैट मींस AC, ये AC वाली साइड है, किसके इक्वल है, AD साइड के इक्वल है। ठीक है, ध्यान से देखना, AC किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। उसके बाद बोला है AB बाइसेक्ट एंगल A। AB क्या कर रही है, पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मींस होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ये अगर पूरा 60 रहा होगा तो ये 30 और 30, पूरा 90 रहा होगा तो 45 45, पूरा 180, मतलब पूरा अगर 120 रहा होता तो 60 60, इस टाइप से होता है। जस्ट हाफ टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करने के लिए उसने बोला है ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल कौन सा है आपका, ये वाला है। उसके बाद कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, ABD ट्रायंगल आपका ये वाला है। इन दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या करना है, आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, तो देखते हैं। जब आपको जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हो तो सबसे पहले लिख लिया करो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। हम इन दोनों ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हमें इनमें से कोई 5 में से अगर कोई क्राइटेरिया मिल जाएगा तो हम कह देंगे कि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। क्लियर है, देखो ध्यान से देखना। हमें सबसे पहले ये साइड गिवन है इक्वल दूसरे वाले ट्रायंगल के, ये एंगल गिवन है। ठीक है, उसके बाद AB साइड क्या है, AB साइड इस ट्रायंगल में भी आ रही है और इस ट्रायंगल में भी आ रही है। तो देखें जरा, AC किसके इक्वल है, ABC ट्रायंगल अगर हमने पहले लिखा है तो जो भी एंगल और साइड लिखेंगे ABC की पहले लिखेंगे। ठीक है, AC इज इक्वल टू AD है, AC इज इक्वल टू AD, रीजन हो जाएगा गिवन। नेक्स्ट एंगल BAC, एंगल BAC, बेटा म्यूट कर लो जिसकी भी आवाज आ रही हो। BAC इज इक्वल टू एंगल BAD, एंगल BAD किसके इक्वल है, BAD के इक्वल है। अच्छा, BAD के इक्वल है, रीजन क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा AB बाइसेक्ट एंगल, AB बाइसेक्ट एंगल A। AB क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, किसे बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल A को। ठीक है, AB बाइसेक्ट एंगल A। नेक्स्ट अब देखो जरा बचा क्या, जो AB साइड है वो इस ट्रायंगल में भी साइड है और AB इस ट्रायंगल, जैसे दो रूम है, दो रूम की अगर कोई बीच की दीवार है तो वो दीवार इसके लिए भी इक्वल होगी और इस वाले रूम के लिए भी इक्वल होगी या नहीं होगी। दैट मींस द लेंथ ऑफ AB इज कॉमन फॉर द ट्रायंगल ABC एंड ऑल्सो फॉर द कॉमन ABD। तो हम लिख देंगे AB साइड इसमें भी है और AB साइड इसमें भी है, और रीजन में आ जाएगा कॉमन, दोनों के लिए का है ये कॉमन है। क्लियर। अच्छा अब देखो जरा, हमें देखो साइड मिल गई, एंगल मिल गया, फिर साइड मिल गई। देखो साइड मिली, एंगल मिला, फिर साइड मिली। दूसरे वाले ट्रायंगल में साइड एंगल साइड, तो कौन सा लग रहा है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल लग जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिख दोगे बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल
ट्रायंगल ए बी सी, कॉन्ग्रेंट का साइन मैंने बताया था, ऊपर हल्का सा शिफ्टिंग और डबल लाइन पे, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट विद द ट्रायंगल ए बी डी, और यही हमें प्रूव करना था, आपका हो गया प्रूव। आई बात समझ? मेरे ख्याल से क्लियर होगा इससे। किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा इस क्वेश्चन को लेके जल्दी से। किसी को बेटा कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन को लेके तो पूछ लो। बता बेटा, है क्या किसी कोई डाउट? ओके बेटा, आप लिखोगे नहीं, जैसे पूछना है माइक खोल के पूछ लिया करो, कमेंट ना डाला करो बेटा, रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, कमेंट आपका रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट जो मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की जगह मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड करा रहा हूं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो जरा। ए बी सी डी ओ, ठीक है। अब देखो इसमें शो करना है तो हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या दिया गया है? एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर। देखो ए बी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या बोला है? एडी एंड बीसी आर इक्वल। देखो एडी क्या है और बीसी दोनों परपेंडिकुलर है, दैट मींस ये 90-90 होंगे, और कैसे हैं? इक्वल है। एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर, उसने ये बोल रखा है, ठीक है। एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एबी, तो हम कह सकते हैं एडी इक्वल है किसके? बीसी के। बुक में ही दिया है कि एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर, पहले इक्वल है देन आफ्टर द परपेंडिकुलर है। फिर हम बोलेंगे डीए परपेंडिकुलर ऑन एबी एंड सीबी परपेंडिकुलर ऑन एबी, ठीक है। सीबी भी एबी पे परपेंडिकुलर है, क्लियर। और अब देखो जरा प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ में आपको प्रूफ करना है सो दैट CD बाइसेक्ट AB। CD बाइसेक्ट AB। CD क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है AB को। चलो देखो अब जिसके अंदर हम प्रूविंग करते हैं वो होता है प्रूफ, ठीक है। अब देखो जरा क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में है क्या? AD इज इक्वल है BC के, तो AD BC के इक्वल है, परपेंडिकुलर है। अब देखो हमें जरा ध्यान से देखो, साइड एक इक्वल है, दैट मींस एक साइड इक्वल है, एक से ज्यादा हमें साइड गिवन नहीं है, तो या तो आपका ASA लग जाएगा या AS लगेगा, ठीक है, क्योंकि एक ही साइड। उसके बाद देखो क्या कहा गया, उसके बाद DA परपेंडिकुलर, एक एंगल मिल गया, ठीक है। साइड के इस साइड का एंगल नहीं दिया, एक ही साइड का एंगल दिया। अच्छा, जब आपने लाइन साइड एंगल पढ़ा होगा तो इस टाइप से पढ़ा होगा कि व्हेन द टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? BAO, वर्टिकली अपोजिट एंगल। लाइन साइड एंगल जब आपने पढ़ा होगा तो ये चीज जरूर पढ़ी होगी, थ्योरम था ये, ठीक है। प्रूविंग भी देखी होगी इसकी। वर्टिकली अपोजिट एंगल, दैट मींस देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक ये स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन क्या हो रही है? इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हुआ। अब जरा ध्यान से देखो, एंगल साइड, तो हमें कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लग रहा है? एंगल साइड वाला कॉन्ग्रुएंस रूल लग रहा है। तो अब देखो, अब जो हमें प्रूव करना है, अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि CD बाइसेक्ट AB, जो CD वाली साइड है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है, मींस दो पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर रही है। आप कॉन्ग्रुएंसी लगा रहे हो, तो बेटा कॉन्ग्रुएंसी में क्यों लगाता हूं, आप लोग कैसे समझोगे कि कॉन्ग्रुएंसी लगना है? जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगी, दैट मींस AO इज इक्वल टू BO हो जाएगी।
और AO BO इक्वल हो जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, CD बाइसेक्ट AB। क्लियर है? तो देखो इन ट्रायंगल, अब हम ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल का नेम कन्वेंशन बड़ा ध्यान से देखना, DAO अपने आप से नहीं लिखोगे नेम, ठीक है। इन ट्रायंगल DAO एंड ट्रायंगल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेम कन्वेंशन। देखो DAO लिया हमने, ठीक है, राइट एंगल के बाहर वाला पॉइंट लिया D, फिर राइट एंगल लिया, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट लिया। तो यहां में जो बाहर वाला पॉइंट है राइट एंगल के, वो क्या है, CB, फिर इंटरसेक्शन, ठीक है। C बाहर वाला, फिर इसमें हमने A परपेंडिकुलर लिया था, तो परपेंडिकुलर B था इसमें, तो CB, उसके बाद इंटरसेक्शन पॉइंट O, इन ट्रायंगल CBO। नेम कन्वेंशन बहुत जरूरी होता है। अब एंगल एंगल साइड, तो पहला एंगल क्या है, AOD, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। रीजन में हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, BAO हो गया, BOA हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B दिया है, बोथ आर 90 डिग्री, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है, इक्वल है। नेक्स्ट AD इज इक्वल टू BC, गिवन है ये तो हमें, ठीक है। तो बाई कौन सा रूल लग जाएगा, एंगल एंगल साइड, बाई AAS कॉन्ग्रेंस रूल, ट्रायंगल DAO कॉन्ग्रेंट विद द ट्रायंगल CBO, कॉन्ग्रेंट विद द ट्रायंगल CBO। इफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, मैंने कल बताया था, अगर दोनों ट्रायंगल्स इक्वल है, देन द करेस्पॉन्डिंग एंगल एंड द करेस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल एंड आल्सो द करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अब देखो हमें AO प्रूव करना था BO के, तो AO साइड देखो, अगर नेम कन्वेंशन सही होगा तो AO अगर आप साइड उठा रहे हो तो वहां देखो AO के करेस्पॉन्ड में क्या लिखा है, BO, दैट मींस AO इज इक्वल टू BO। अब ये वाली साइड किसके इक्वल हो गई, इसके। अच्छा, ये दोनों इक्वल हो गई, तो हम ये कह सकते हैं कि O बाइसेक्ट कर रहा है किसको, AB को, मींस AB को दो इक्वल पार्ट्स में, एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ, दो इक्वल पार्ट्स में O पॉइंट डिवाइड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं जो लाइन CD है, CD बाइसेक्ट AB, देयरफॉर CD बाइसेक्ट AB, CD बाइसेक्ट AB, यही हमें प्रूव करना, तो हो गया प्रूव, ठीक है। अब देख लो जरा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को लेना हो, क्वेश्चन पूरा सॉल्व है। मेरे ख्याल से जो मैं समझाना चाह रहा था वो चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। और क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे तो और क्लियर हो जाएगी। अब आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, जो क्वेश्चन ना आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।